दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एली नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो कि एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स एजेंट होती है और अमेरिका की बेस्ट एथलीट को मैनेज करने का काम करती है। एली जब अपने घर में वर्कआउट कर रही होती है तब उसके पास एक मैगजीन के एम्प्लॉय का कॉल आता है, जिसके साथ एली बहस करने लगती है क्योंकि वो उस मैगजीन में काम नहीं करना चाहती थी। इसके बाद हम ब्रेंडन नाम के गे को देखते हैं, जो कि एली का असिस्टेंट होता है और उसके पास आकर उसे पूरे दिन का शेड्यूल बताने लगता है। साथ ही उसे याद दिलाता है कि आज ऑफिस में उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि आज उनका बॉस निक एक स्पोर्ट्स एजेंट को प्रमोट करने वाला है। इस पर एली उसे कहती कि उसे याद है और आज ऑफिस जाने के लिए वो काफी एक्साइटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं एली को यकीन था कि आज उसे ही प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि वो अपने काम को बहुत मेहनत से करती है और अपने मेल वर्कर से आगे निकलने के लिए काफी हार्ड वर्क भी करती है। इसके बाद ब्रेंडन और एली दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं और यहाँ लिफ्ट में एली की मुलाकात एक बहुत ही हैंडसम एम्प्लॉय से होती है, जो इसी ऑफिस में काम करता है। एली और ब्रेंडन उसे देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो इन दोनों पर ध्यान दिए बिना ही यहाँ से चला जाता है। तभी एली का बॉस निक सभी स्पोर्ट्स एजेंट को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाता है और बिना किसी का नाम लिए एक एजेंट के काम की तारीफ करने लगता है और तारीफ करते हुए बॉल उठाकर एली की तरफ फेंकता है। एली उस बॉल को कैच कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि निक उसकी बात कर रहा है, लेकिन निक उसका नाम लेने के बजाय उसके बराबर में बैठे एडी नाम के एजेंट को नया वीआईपी सीनियर बना देता है। ये देखकर एली एकदम शॉक रह जाती है और मीटिंग खत्म होते ही निक के ऑफिस में जाती है और उससे कहती है कि वो जानती है कि निक ने उसे प्रमोट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो एक लेडी है। इस पर निक उसे समझाते हुए कहता है कि प्रमोशन पाने के लिए एली को जितने वोट्स की जरूरत थी वो उसे नहीं मिले, बल्कि एक मेल एजेंट ने उसके अगेंस्ट वोट किया। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि वो उसके काम से काफी इंप्रेस है, लेकिन एली की मेल वर्कर्स के साथ कुछ खास जमती नहीं है, इसलिए उसे कम वोट मिले। ये सुनकर एली उदास हो जाती है और निक के रूम से बाहर आकर सभी एम्प्लॉयज के सामने कहती है कि वो इस प्रमोशन को हासिल करके दिखाएगी और ये भी साबित करके दिखाएगी कि इस प्रमोशन की असली हकदार वही है। इतना कहकर वो वहां से निकलकर अपने पिता के बॉक्सिंग जिम में पहुंच जाती है, जहां वो अपने पिता को सारी बात बताती है और उनसे कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उन्हें गलत साबित कैसे करके दिखाए। इस पर उसके पिता उसे तसल्ली देते हैं और एक बार में ड्रिंक करने के लिए ले जाते हैं, जहां एली विल नाम के एक बारटेंडर को देखती है जो उसे काफी पसंद आता है। वो ड्रिंक करने के बाद अपने पिता को घर भेजकर विल के पास जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। विल भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो एली के साथ ड्रिंक करने के बाद उसे अपने घर ले आता है, जहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद सुबह जब एली की आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक बच्चे को खड़ा हुआ देखती है और विल को जगाकर उससे इस बच्चे के बारे में पूछती है। तब विल उसे बताता है कि ये उसका बेटा है। ये सुनकर एली जल्दी से अपने कपड़े पहनकर विल के घर में लगी सभी तस्वीरों को देखने लगती है और उसे पता चलता है कि विल पहले से ही शादीशुदा है, कहीं उसकी वजह से विल की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद न हो जाए। ये सोचकर एली विल के घर से निकलकर अपने ऑफिस में पहुंच जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एथलीट जमाल और उसके फादर जो से होती है, जो अपने बेटे जमाल का मैगजीन के फ्रंट पेज पर फोटो की मांग करते हैं। इसलिए एली अपने सभी एथलीट्स में से सबसे फेमस एथलीट लीसा को जमाल के साथ फोटो शेयर करने को कहती है, लेकिन लीसा मना कर देती है, जिस वजह से जमाल का फोटोशूट अधूरा रह जाता है और ये देखकर उसके पिता नाराज हो जाते हैं और वो एली के साथ काम करने से मना कर देते हैं। अब इसी शाम हम एली को एक बैचलर पार्टी में देखते हैं जो उसके दोस्तों ने अरेंज की थी। यहाँ एली की फ्रेंड ओलिविया सभी दोस्तों को एक सिस्टर से मिलवाती है जो फ्यूचर बताती है, लेकिन एली को इन सब बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता है, इसलिए वो सिस्टर को चेक करने के लिए खुद सबसे पहले उससे बात करती है और एली की सभी बातों को सुनने के बाद सिस्टर टैरो कार्ड के जरिए उसे बताती है कि वो अपने ऑफिस में काम की वजह से परेशान है और उसका विल नाम के एक आदमी के साथ रिलेशनशिप भी है। ये सुनकर एली शॉक रह जाती है और उसके बाद सिस्टर उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देती है, जिसे पीने के बाद एली को चक्कर आने लगते हैं, लेकिन फिर वो ठीक हो जाती है और अपने दोस्तों के साथ एक क्लब पहुंच जाती है, जहां डांस करते वक्त अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है, जिस वजह से वो वहीं पार्टी में बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है, जहां वो अपने सामने बैठे हुए एक डॉक्टर के मन की बात को सुन लेती है। ये देखकर उसे अजीब लगता है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा सोचती नहीं है। तभी उसे लेने के लिए ब्रैंडन हॉस्पिटल में आ जाता है और जब ये दोनों कार में बैठकर घर जा रहे होते हैं तब एली ब्रैंडन के मन की बात सुन लेती है, जो उसके बारे में बुरी बात सोच रहा था। और जैसे ही एली को अपनी नई पावर का एहसास होता है तो वो चीखना शुरू कर देती है और जल्दी से कार से बाहर निकल आती है, पर रास्ते में वो सभी आदमियों के मन की बात को सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद एली अपने ऑफिस पहुंच जाती है, जहां वो अपने कोवर्कर के मन की बात सुनती है और अपने बारे में वर्कर्स को इस तरह गलत सोचता हुआ देख वो काफी उदास हो जाती है और अपनी इस परेशानी को ब्रैंडन के साथ वो शेयर करती है। ब्रैंडन उसे सिस्टर के पास जाने की एडवाइस देता है क्योंकि उसी ने उसे ड्रिंक पिलाई थी। फिर ब्रैंडन और एली सिस्टर के घर पहुंच जाते हैं, जहां सिस्टर उन्हें बताती है कि वो ड्रिंक तो आम ड्रिंक की तरह ही थी, उसमें कुछ भी खास नहीं था। इस पर एली उसे अपनी पावर के बारे में बताती है
तब सिस्टर उसे इस पावर का इस्तेमाल करने की सलाह देती है, जिसके जरिए वो सभी मेल्स के दिमाग को पढ़ सकती है। वो जो चाहती है पा सकती है। सिस्टर की ये बात एली को भी ठीक लगती है, इसलिए वो सबसे पहले जमाल को साइन करने का फैसला करती है और अपने कोवर्कर के मन की बात को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि आज रात जमाल के पिता उस वर्कर के घर पोकर खेलने के लिए आ रहे हैं। ये जानकर एली भी वर्कर के घर पहुंच जाती है, जो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, लेकिन फिर भी एली उन सबके साथ पोकर खेलने के लिए बैठ जाती है और लास्ट में जो को जीत दिलाती है, जिस वजह से वो एली से काफी इंप्रेस हो जाता है। अगले दिन हम उसी हैंडसम लड़के को एली के साथ लिफ्ट में देखते हैं, जिसने पहले एली को नजरअंदाज कर दिया था। अब एली अपनी पावर के जरिए उस लड़के के मन की बात को जान लेती है और उसे पता चलता है कि वो लड़का उसे बहुत पसंद करता है और उसे किस करना चाहता है। एली बिना वक्त गवाए जल्दी से उस लड़के को किस कर लेती है और वो लड़का एली को अपने अपार्टमेंट में ले जाने लगता है, लेकिन जब एली को उसकी अजीब हरकतों का पता लगता है तो वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। इधर निक जमाल को अपने ऑफिस में बुलाता है और सभी के सामने जमाल की तारीफ करते हुए कहता है कि जमाल के जरिए वो अब $1 मिलियन कमाने वाला है। लेकिन तभी केविन जमाल की ऐसी वीडियो चला देता है जिसमें जमाल का लोगों ने खूब मजाक उड़ाया होता है। ये देखकर जमाल के पिता जो नाराज हो जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एली उन्हें रोक लेती है और उन्हें अपनी बातों में फंसाकर प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए मना लेती है। इसके बाद एली जो और जमाल को VIP स्वीट में गेम खेलने के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन जो उसे मना करते हुए कहता है कि वो अब भी उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो एक फैमिली वीमन नहीं है। तभी विल अपने बेटे के साथ वहां पे आ जाता है और एली जो के सामने अपने पति और उसके बेटे को अपना बेटा बता देती है। हालांकि विल यहाँ उसे उसका लाइसेंस वापस करने के लिए आया था, जो एली उसके घर भूल गई थी। यहाँ पर एली को पता चलता है कि विल की पत्नी बहुत टाइम पहले ही मर गई है, इसलिए उसे विल के साथ हमदर्दी हो जाती है और वो उसे शाम को गेम खेलने के लिए इनवाइट कर देती है। इसके बाद केविन एली को अपने ऑफिस में ले जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने केविन का प्लान खराब कर दिया था। तब एली इल्जाम लगाते हुए उससे कहती है कि वो वही एम्प्लॉय है जिसने उसके खिलाफ वोट दिया था। इस पर केविन उसे बताता है कि उसने एली को ही वोट दिया था क्योंकि उसे लगता है कि वो काम में अच्छी है, लेकिन पर्सनैलिटी के मामले में वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यही वजह है कि ऑफिस में उसे कोई पसंद नहीं करता। अब शाम को एली की मुलाकात जो और जमाल से होती है, जो उसके कहने पर गेम खेलने के लिए आए थे। यहाँ भी एली ऐसे ही प्रिटेंड करती है जैसे विल उसका हस्बैंड है और उसका बेटा अली का बेटा है। फिर रात में विल एली को लेकर एक क्लब में जाता है, जहाँ एली को अपनी पावर के जरिए पता चलता है कि विल उससे सच्चा प्यार करता है और ये जानकर एली को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद ये दोनों विल के घर आ जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। एली की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो गया था और उसकी जॉब भी अच्छी चल रही थी। अब एली विल को अपने पिता से मिलवाती है और उसके पिता को भी विल काफी पसंद आता है। इसके बाद एली अपने ऑफिस पहुंच जाती है, जहां उसका बॉस निक उसे टीवी पर एक न्यूज दिखाता है, जिसमें जो एक कॉन्फ्रेंस में कहता है कि वो अपने बेटे को लेकर चीन जा रहा है और यहाँ की कंपनी के साथ काम नहीं करेगा। ये सुनकर निक को बहुत गुस्सा आता है और वो सारा इल्जाम एली पर डालते हुए उसे जॉब से निकाल देता है। लेकिन इसी दौरान विल भी यहाँ पे आ जाता है और निक उसे बताता है कि एली तुम्हें अपना पति बताकर तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। ये सुनकर विल गुस्से में यहाँ से चला जाता है और एली अपने एक दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए पहुंच जाती है। शादी के दौरान वो उसके हस्बैंड के मन में चल रही बातों को जान लेती है और सबके सामने कहती है कि वो मैरी को चीट कर रहा है। हालांकि यहाँ ब्रेंडन उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वो ब्रेंडन से कह देती है कि वो उसे अपना दोस्त नहीं मानती, इसलिए वो चुप रहे। ये सुनकर ब्रेंडन वहां से चला जाता है और एली की दोस्त की शादी टूट जाती है। और जब एली वहां बैठे सभी मेल्स के मन की बात को उनकी पत्नियों के सामने बताती है तो हॉल में हंगामा मच जाता है, जिसमें एली को चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है, जहां सामने खड़े डॉक्टर की बात सुनने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने अपनी पावर को खो दिया था। साथ ही उसे जब कोई भी लेने के लिए नहीं आता तो उसे लगता है कि उसने अब अपने सभी दोस्तों को खो दिया है। इसके बाद एली ब्रेंडन के पास माफी मांगने के लिए जाती है, जो उसे माफ कर देता है और फिर जमाल के पास जाकर उसे चीन ना जाने के लिए कहती है और फिर अपने दोस्तों के पास जाकर उनसे भी सॉरी बोलती है। इधर जमाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन जाने से मना कर देता है और एली से कहता है कि वो उसे अपना एजेंट बनाना चाहता है। अगले दिन जब निक एली को प्रमोट कर रहा होता है तब एली उसके ऑफर को ठुकरा कर अपनी खुद की कंपनी खोलने का ऐलान करती है, जिसमें वो ब्रेंडन को कंपनी का एजेंट बना देती है और फिर वो विल के बेटे के बर्थडे पर उसका फेवरेट केक लेके जाती है, जिसके बाद विल भी उसे दूसरा चांस दे देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।